इन लास्ट क्लास हमने स्टार्ट किया था बच्चे कॉम्बिनेशंस, और कॉम्बिनेशंस के हमने थोड़े से क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, एंड क्वेश्चन बेसिकली फ्रॉम एक्सरसाइज 7.4। तो हमने टोटल 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, एंड टुडे आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 5। इसको हम प्रॉपरली सॉल्व भी करेंगे, एंड इट्स वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ यू अगर आप मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को रीड करें फ्रॉम योर बुक एंड ट्राई टू सॉल्व इट आउट। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5। 5 numbers, find the number of ways of selecting 9 balls from। देखिए क्या हुआ, आपके पास 6 रेड बॉल्स हैं, 5 व्हाइट बॉल्स हैं एंड 5 ब्लू बॉल्स हैं। 6 रेड, 5 व्हाइट एंड 5 ब्लू बॉल्स। ओके, आपने टोटल बॉल्स कितनी सिलेक्ट करनी है बच्चे? 9। एंड व्हाट इज गिवन टू यू इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स। यानी उसने कहा कि आपके में 3 रेड सिलेक्ट करनी है, 3 व्हाइट सिलेक्ट करनी है एंड 3 ब्लू सिलेक्ट करनी है। वेरी गुड द यश, वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस। देखिए, फ्रॉम रेड वी कैन सिंपली राइट इट एज 63। फ्रॉम व्हाइट वी कैन राइट 5C3। फ्रॉम ब्लू वी कैन राइट 5C3। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है बच्चे, हम इसमें कौन सा साइन यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन? नहीं, मैसेज कर दो, मैसेज। वेरी गुड। नो नो नो, ऐड नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने ऐड लिख दिया। हियर वी विल अप्लाई मल्टीप्लिकेशन। चेक इट। आपने टोटल 9 बॉल सेलेक्ट करनी, ईच बॉल 3। तो दैट मीन्स आपने एक्सपेरिमेंट को 3 वे में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट यू हैव सिलेक्टेड रेड, ओके, देन यू हैव सिलेक्टेड व्हाइट, देन यू हैव सिलेक्टेड ब्लू। एक्सपेरिमेंट तो अब कंप्लीट हुआ ना, तो अब इसमें हम किसका साइन यूज करेंगे? मल्टीप्लिकेशन का। मैं इसको सॉल्व करना भी बता रहा हूं फॉर द टाइमिंग। मैंने आपको एक सिंपल सा स्टेप बताया था बच्चे, अगर आपको वो याद हो तो जस्ट राइट 6 5 4 3 2 1। याद है ना? देन 5 4 3 3 2 1, देन 5 4 3 3 2 1। ये बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। 3 and 3 कैंसिल, दिस एंड दिस कैंसिल, यानी इसका ओवरऑल क्या होगा? 10। सिमिलरली इसका ओवरऑल भी क्या हो जाएगा? 10। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चे। इसका क्या हो गया? 20। गॉट इट? यू विल गेट द आंसर। हो जाएगा ना? वेरी गुड। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन। मेरे ख्याल में किसी को इस चीज में तो डाउट नहीं है कि व्हाई वी आर यूजिंग मल्टीप्लिकेशन हियर। बिकॉज हमने एक्सपेरिमेंट को ब्रेक किया था टू कंप्लीट इट, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग मल्टीप्लिकेशन। ओके, अभी नेक्स्ट देखिएगा कैसे हम इसको नेक्स्ट में डिफाइन करें। क्वेश्चन नंबर 6। In question number 6, he said, determine the number of 5 card combination out of a deck of 52 cards। आप सबको पता है कि in simple playing cards we have 52 cards। अब उन 52 cards में we want to select 5 cards। पहले इन चीजों पे फोकस कीजिए। How many cards are there and how many you want to select? Okay, now come on to next point। If there is exactly one ace in each combination। अब उसने कहा
कि जो भी आप 5 कार्ड सिलेक्ट करेंगे उसमें डेफिनेटली 1 एस होना चाहिए। 1 एस, सबको पता है ना इसको क्या बोलते हैं, यक्का या इक्का। ओके, और टोटल प्लेइंग कार्ड्स में एस कितने होते हैं, 4 आर। तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, हम इन 52 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 48 नॉर्मल कार्ड एंड 4 एस कार्ड, इनको सेपरेट कर दिया। अब इन 5 में आपका कॉम्बिनेशन क्या चाहिए, 4 नॉर्मल कार्ड एंड 1 एस। नाउ व्हाट इज गोइंग ऑन, आप 48 में से 4 सेलेक्ट कीजिए एंड देन 4 में से 1 सेलेक्ट कीजिए। एंड यू नो इट व्हाई वी आर यूजिंग मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि आपने टोटल कितने कार्ड सेलेक्ट करने थे, टोटल 5 कार्ड सेलेक्ट करने थे, उनको हमने डिवाइड किया कि आई विल टेक 4 नॉर्मल कार्ड एंड 1 एस। हाँ, 1 एस क्यों लिया गया, बिकॉज इट इज द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन कि आपका हर एक सिलेक्शन में एक एस होना चाहिए। और वर्ड क्या यूज है, एग्जैक्टली, मतलब ना इससे ज्यादा ना इससे कम। अब इसको हम सॉल्व करेंगे जल्दी से, आज मैं आपको सॉल्व भी करवाऊंगा इन क्वेश्चंस को। तो हाउ वी कैन सॉल्व इट आउट, देख के नहीं, अपने आप। 48, 47, 46, 45 अपॉन 4, 3, 2, 1। 4C1 का हो जाएगा बच्चे 4 अपॉन 1। अब आपके पास बड़ा सिंपल सा वे आउट होता है टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। 4 एंड 4 को कैंसिल कर दीजिए, ठीक। 15, 23, तो यू विल लेफ्ट विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस। अब आप इस सिचुएशन से आगे क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ओके, अभी हम करेंगे बच्चे एडिशनल की भी प्रॉब्लम्स करेंगे, डोंट वरी, अभी आएंगी हमारे पास प्रॉब्लम। यस जतिन। फिर जैसे अपने अकेला 4 लिखे हैं 4C1 को, फिर ऐसे नहीं 4, 3, 2, 1। आपको पता है मैं कैसे लिखता हूं ये, यस सर। हाँ, तो फिर इसके साथ 3, 2, 1 कैसे आएगा, जब 4C1 फिर है। 4 का फैक्टोरियल नहीं आएगा सर? नहीं बच्चे, मैंने आपको ये बताया था कि इसको मैं शॉर्टकट में लिखता हूं 48। 48 के नीचे क्या है, 4, तो इसका मतलब 48 के नीचे के 4 नंबर लिखो, 48, 47, 46, 45, उसके बाद 4 से शुरू कर दो। ये मैंने शॉर्टकट बताया। अब देखो 4 के नीचे 1 है तो 4 लिख के नीचे 1 ही आएगा, और क्या आएगा। अच्छा, अगर आप फैक्टोरियल में सॉल्व करना चाहते हो तो इट विल कम एज 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर भी 4 ही आएगा। ओके सर, वो मैंने शॉर्टकट बताया था। ओके, नाउ कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। वेरी गुड, डेवी ने ये आंसर मेरे पास बना के भेज दिया। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट ही सेड, in how many ways can one select cricket team of from 17 player। देखिए आपके पास एक 17 प्लेयर है। ओके, मैं इसमें एक आपसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछूंगा, बी रेडी फॉर दैट। इन विच ओनली 5 प्लेयर कैन बॉल। इन 17 में 5 ऐसे हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं, तो दैट मीन्स इसमें 12 ऐसे होंगे जो बैट्समैन होंगे। ये बॉलर्स हैं और ये क्या है, बैट्समैन है। नाउ यू वांट टू सिलेक्ट 11 प्लेयर्स। अब आपकी सिलेक्शन कितने प्लेयर्स की होनी है, 11 प्लेयर की, एंड एग्जैक्टली 4 आर बॉलर्स। और आपको दे दिया गया कि उसमें 4 क्या होने चाहिए, बॉलर होने चाहिए। तो दैट मीन्स ये भी बड़ी क्लियर बात होगी कि 7 क्या होने चाहिए, बैट्समैन होने चाहिए। ओके, हाँ जी, मेरे ख्याल में इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। यू हैव 5 बॉलर और आपने उसमें से कितने सिलेक्ट करने, 4।
नाउ यू हैव 12 बैट्समैन, आपने उसमें से कितने सिलेक्ट करने? 7. नाउ टेल मी व्हाट साइन विल कम हियर? मल्टीप्लिकेशन, जस्ट इट. ओके, मल्टीप्लिकेशन का साइन क्यों आ रहा है बच्चे? इसलिए क्योंकि हमने इन दोनों को क्या करना है, एक्सपेरिमेंट को ब्रेक किया होगा. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. कर दीजिए. अब मेरा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ये है बच्चे, क्या इस तरह की टीम मैच जीत जाएगी? इसमें एक कमी है. जस्ट फॉर फन. यस, जतिन ने पकड़ ली. वेरी गुड. इसमें कीपर तो कोई है ही नहीं. ओके, तो टेम्परेरी विकेट कीपर से चलाएंगे काम. चलिए, आई होप कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चे. 5c4 की वैल्यू कितनी होती है एंड 12c7 की वैल्यू कितनी होती है? इसको सिंप्लीफाई कीजिए एंड गेट द आंसर. ओके, बिल्कुल ऑलराउंडर हो सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू आर आल्सो सिलेक्टिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. A bag contain 5 black and 6 red. Five black and 6 red balls. Determine the number of ways in which 2 black and 3 white balls are selected. 2 black select करनी है and 3. ये मैं नहीं बताऊंगा बच्चे, आप बताइए कोई. मैं आपको लाइन पे लूंगा. But just tell me in the form of combination. Very good. निहार रंजन. इशिता. चुनंदा सेठी. मैं जिनके नाम ले रहा हूं बच्चे वो अनम्यूट करें अपने आप को. दे आर लिसनिंग मी. सनम. Yes, sir. Good evening, sir. लक्षिता. Hello. Yes बच्चे, how we can solve it? Hello. Hello. Good evening, sir. Good evening. How we can solve it? Sir, we will take 5c2 Okay. into 6c3. 6c3. That's very simple. Okay. और उसके बाद इसका आंसर बना दीजिए. आई थिंक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में. बच्चे सारे बच्चे पार्टिसिपेट किया करो. कोई बात नहीं, गलत होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई एम हेयर टू हेल्प यू. ठीक. पहले तो आप वीडियो ऑन नहीं करते कि कहीं अमेरिका की सीआई हमारी वीडियोज ना ले जाए. ओके. और फिर आप बोलते भी नहीं. दैट्स अ डबल क्राइम. लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट. Question number 9. What he has said. In how many ways can a student choose a program 5 courses? देखिए, आपके पास 9 कोर्सेज है.
जैसे अभी आपने सिलेक्ट किए होंगे सब्जेक्ट, एंड यू हैव टू सिलेक्ट 5 कोर्सेस। टू स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी। अब आपको ये गिवन था बच्चे, इन दीज 9 कोर्सेज 2 आर कंपल्सरी। तो कंपल्सरी कोर्सेज का क्या मतलब होता है बच्चे, जब आप 9 कोर्सेज ले रहे हैं तो 9 में 2 आर कंपल्सरी एंड 7 आर ऑप्शनल। जैसे अभी आपके पास इंग्लिश या कुछ और होगा, ठीक है, कंपल्सरी सब्जेक्ट में आपने चूज करने हैं टोटल 5। इसका मतलब कंपल्सरी कोर्सेज तो बच्चे आपको चूज करने ही होंगे। तो व्हाट इज लेफ्ट, ओनली 3 कोर्सेज। तो आपका आप कैसे जाएंगे, 2C2 ये तो आपको करने ही करने हैं, एंड 7C3। अब आपके पास पोल आएगा, सॉल्व इट एंड टेल मी द आंसर। Only 10 seconds left. चलिए, नाउ आई एम गोइंग टू एंड द पोल। अब मेरा, मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूं। कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. 35. सर नहीं है। ऑप्शन में नहीं है सर। ऑप्शन में नहीं है सर। नहीं है सर। ऑप्शन में नहीं है तो एक आपने फिर फिल्म का डायलॉग सुना होगा कि ये कौन है भाई जो ऑप्शन लगा रहे हैं। 40 कैंडिडेट ने ऑप्शन लगा दिया। ओके बच्चे, इट्स राइट आंसर इज 35। कैलकुलेट कीजिए। एंड आई गॉट सो मेनी मैसेज ऑफ आंसर 35। वेरी गुड। जिन्होंने गलती से लगाया या वैसे भी चलिए पोल आ रहा है तो हम भी वोट डाल देते हैं, तो वो दोबारा से रीथिंक कीजिए। ओके 35 इज द राइट आंसर। और 2C2 का तो आंसर बच्चे क्या आएगा, 1 ही हो जाएगा। और मैंने आपको बड़ा सिंपल सा बताया था, 7, 6 एंड 5। और ये तो कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन भी नहीं थी, 3, 2, 1 जस्ट कैंसिल इट। 35 इज योर आंसर। ओके आगे से ध्यान रखना। ओके all that glitter is not gold, all that pole are not right. तो be confident in yourself. ओके होल्ड कीजिए अपने आप को कि ये गलत है। लेट अस स्टार्ट। अब आप में से कई बच्चों ने कहा था कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवाइए जिसमें एडिशन मोड के क्वेश्चंस भी हों। तो वेरी गुड, वी आर डीलिंग विद दिस क्वेश्चन। कम ऑन टू पेज नंबर 154। ये बहुत अच्छी एग्जांपल है बच्चे, और हो सकता है आज की क्लास में मैं जस्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज से पहले की एग्जांपल्स ही आपको करवाऊं, बिकॉज नाउ वी आर डीलिंग विद परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन साइमल्टेनियस। एंड बहुत सारे बच्चों की यही प्रॉब्लम होती है कि आई डोंट अंडरस्टैंड कि कहाँ पे परमुटेशन लगेगा, कहाँ पे कॉम्बिनेशन लगेगा। तो अब हम जितनी भी प्रॉब्लम्स डील करेंगे मिक्सचर करेंगे, और आज आपको जो असाइनमेंट आएगी वो भी मिक्सचर टाइप में आएगी। ओके
See this one, or it's a best example because I'm using multiplication as well as addition. A group consists of 4 girls. देखिए एक ग्रुप है, there are 4 girls and 7 boys, total 11. In how many ways can a team of 5 member be selected? देखिए हमने select कितने करने हैं बच्चे? 5 member. और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नो गर्ल. पहली कंडीशन आ गई कि कोई भी लड़की नहीं होनी चाहिए. तो पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर वो कहता कि हाउ वी कैन सेलेक्ट, तो यू हैव टोटल 11 मेंबर्स, 11 में से आपने 5 सेलेक्ट करने हैं, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन ये आंसर आ गया. अब हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हुआ कि नो गर्ल, तो इसका मतलब गर्ल्स में तो आप 0 सेलेक्ट करेंगे, इनटू बॉयज में से आप कितने सेलेक्ट कर लेंगे? 5. जरूरी नहीं है यू हैव टू राइट 4C0, आप सीधा 7C5 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम. ओके, बिकॉज 4C1 की वैल्यू क्या होती है? 0 ही होती है, सॉरी 1 ही होती है. ओके, नाउ वी कम टू द सेकंड क्वेश्चन. इसके सेकंड पार्ट में ये बच्चे, ये क्वेश्चन है एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल. दैट्स द वेरी गुड क्वेश्चन, एटलीस्ट. अब इसका क्वेश्चन ये है बच्चे कि कम से कम एक लड़का होना चाहिए और एक लड़की होनी चाहिए. तो मेरा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा. 4C1 हमने एक लड़की सिलेक्ट की एंड 7C4 4 बॉय सिलेक्ट कर लिए. ये एक ऑप्शन है. नाउ आई एम यूजिंग द प्लस साइन. क्यों? नाउ आई एम सिलेक्टिंग 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज. ये भी हो सकता है ना. Now I am using plus sign, sorry यहाँ पे 4 आएगा, 4C3 and 7C2. अब मैंने 3 गर्ल्स सेलेक्ट कर ली एंड 2 बॉयज सेलेक्ट कर लिए, एंड द लास्ट ऑप्शन 4C4 and 7C1. अच्छा, एक इस वर्ड का मीनिंग सुनिए बच्चे, एटलीस्ट. एटलीस्ट 1 का मतलब है कि एक लड़की हो सकती है, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं. उससे आगे हम जाएंगे नहीं, बिकॉज हमें मैक्सिमम कितनी गर्ल्स यहाँ पे गिवन है? 4. अब आपको शायद थोड़ा सा क्लियर होया होगा कि व्हाई आई एम यूजिंग द साइन ऑफ प्लस here. क्योंकि आपके इस क्वेश्चन को करने के नंबर ऑफ वेज कितने थे? आइदर यू कैन सेलेक्ट 1 गर्ल, 2 गर्ल, 3 गर्ल और 4 गर्ल्स, क्योंकि आपके पास एटलीस्ट वर्ड आ गए. बट ये 4 वेज थे सिलेक्ट करने के, और 4 वे से आप क्वेश्चन कर सकते थे. 4 के 4 वे को हमने लिया एंड वी आर यूजिंग द साइन ऑफ प्लस इन बिटवीन. हाँ जी, किसी का भी अगर डाउट हो तो प्लीज. ओके कुमुद, सर रिपीट कर दो ये वाला सेकंड. क्या क्या नहीं पता चला बताइए. सर पता नहीं चला कुछ भी सेकंड पार्ट का. नहीं, मतलब एडिशन मल्टीप्लिकेशन के साइन का नहीं पता चला या किसका नहीं पता चला? सर ये स्टेटमेंट कैसे बनाई ये नहीं पता चला. ओके, सिमरन जी. यस. चलिए देखिए, बिल्कुल मैं आप एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं. देखिए 4 गर्ल्स आर देयर, और आपका क्वेश्चन आप रीड करेंगे तो यू हैव टू सिलेक्ट टोटल 5. अब उसने क्वेश्चन दे दिया एटलीस्ट 1 गर्ल्स, तो आपके पास बच्चे ऑप्शन क्या बने कि आप एक गर्ल को सिलेक्ट कीजिए और उनके साथ 4 बॉयज ले लीजिए. 2 गर्ल्स को सिलेक्ट कीजिए, उनके साथ 3 बॉयज ले लीजिए. 3 गर्ल्स को सिलेक्ट कीजिए,
2 बॉयज ले लीजिए, ओके, या 4 के 4 गर्ल्स को ले लीजिए और 1 बॉय ले लीजिए। अब आपका ये क्वेश्चन 4 पार्ट से सॉल्व किया जा सकता है। ये भी कंप्लीट 5 सिलेक्शन होगी, ये भी 5 की सिलेक्शंस होगी, और ये भी 5 की सिलेक्शंस होगी, और ये भी 5 की सिलेक्शन होगी। यानी इस क्वेश्चन को कंप्लीट कितने मेथड से किया जा सकता है? 4 मेथड से किया जा सकता है, आइदर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और फोर्थ। ये सारे के सारे हमारी कंडीशन को फुलफिल कर। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी? 4। टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने थे? 7। तो मैंने पहला कॉम्बिनेशन लगाया 4C1 एंड 7C5, कंप्लीट हो गया ना। 5 मेंबर की सिलेक्शन होगी। इसका मतलब अभी एक्सपेरिमेंट का सेकंड वे आ रहा है, तो हमने यहाँ पे किसका साइन यूज किया? एडिशन का, क्योंकि ये उसी क्वेश्चन को रिपीट करने का मेथड। फिर हमने 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज ली, एक मेथड और कंप्लीट हो गया। देन आई यूज द साइन ऑफ एडिशन। देन आपने 3 गर्ल्स और 2 बॉयज सेलेक्ट किए, एक और मेथड से सॉल्व हो गया, ओके, एडिशन, दिस वन। अब ये मल्टीप्लिकेशन क्यों सिलेक्ट हुआ? इनके बीच में ये मल्टीप्लिकेशन क्यों लगा है? उसका रीजन ये है बच्चे कि अभी यहाँ पे 1 और 4 पार्ट में हो गया, बॉयज एंड गर्ल्स की सिलेक्शन हम अलग अलग कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग मल्टीप्लिकेशन। बट यहाँ पे ये कंप्लीट होगी, देन वी यूज द साइन ऑफ एडिशन। ये इन क्वेश्चंस में रहता है, एटलीस्ट और एटमोस्ट वाले क्वेश्चंस। सर, यस प्लीज। सर इसको नॉर्मली 4C1 इंटू 7C1 इंटू 9C3 करके नहीं कर सकते? नो नो नो, एटलीस्ट का मतलब होता है बच्चे, किसी ने अगर 2 भी सिलेक्शन कर ली तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सर वो हो जाएगा ना कि चारों में से हाँ, कोई हाँ, एक, और फिर 7 बिल्कुल, में से बिल्कुल, कोई एक, और फिर बिल्कुल, 9 में से 3। बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री हूं, आप कर सकते हैं। 4C1 इंटू 7C1 इंटू 9C3। इसको सॉल्व करके देखो एंड गेट योर आंसर, फिर हम बात करते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। इसी तरह का एक और क्वेश्चन लीजिए बच्चे, कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे आपको पता लगेंगे। डोंट फील कि ये डिफिकल्ट है, ये इजी है जब तक आपको समझ नहीं लगते। सॉरी, जब आपको समझ लग जाएंगे तो ये इजी क्वेश्चन है। ओके, लेट अस स्टार्ट। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 वॉवल्स एंड 2 कंसोनेंट? ये क्वेश्चन आ रहा है बच्चे जिसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन साइमल्टेनियसली अप्लाई होगा। आपने 3 वॉवल्स और 2 कंसोनेंट्स यूज करने हैं। किस वर्ड से? इनवोल्यूट। इसमें से आपने अल्फाबेट्स यूज करना है, तो पहले तो हम इनमें से सिलेक्शन करेंगे बच्चे। इसमें वॉवल कितने हैं? आई, ओ, यू एंड ई। दैट मीन्स आपके पास वॉवल्स कितने हैं? 4। ओके, उसके बाद NVLT, कंसोनेंट कितने हैं? वो भी 4 है। अब आपने 3 वॉवल्स यूज करने एंड 2 कंसोनेंट यूज करने हैं। एक मिनट, अभी जल्दी मत कीजिएगा, क्वेश्चन फिर से पढ़िए। हाउ मेनी वर्ड्स, हमने क्या बनाने हैं? वर्ड्स बनाने, सिलेक्शन नहीं करनी, वर्ड्स बनाने। और वर्ड में लगता होता है परमुटेशन, क्योंकि वर्ड्स में आप अरेंज करते हो चीजों को। तो पहले देखो क्या होगा, पहले तो आप इन 4 में से 3 वॉवल्स को सिलेक्ट करोगे, यानी 4C3। फिर आप इन 4 कंसोनेंट्स में से 2 कंसोनेंट सिलेक्ट करोगे, 4C2। ये हो गया आपका सिलेक्शन, कि इसमें से आपने 3 वॉवल सिलेक्ट कर लिए और इसमें से आपने 2 क्या कर लिए? कंसोनेंट सिलेक्ट कर लिए। आपको सिलेक्ट करके 5 अल्फाबेट्स दे। अब आपने 5 अल्फाबेट्स को आगे पीछे करके बनाने हैं वर्ड्स। तो इसका मतलब आपने इन 5 अल्फाबेट्स का नेक्स्ट लेवल पे क्या करना है? अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? 5P5।
अगर वो ये ना कहता कि वर्ड्स फॉर्म करने हैं तो फिर आपका क्वेश्चन इजी था बच्चे, फिर आपने कुछ नहीं करना था, फिर आप जस्ट ये वाला पार्ट करके छोड़ देते, जस्ट सिलेक्शन करके छोड़ देते, नथिंग एल्स। सिलेक्ट करते और छोड़ देते, बट आगे आपने फॉर्मेशन किसकी करनी थी, वर्ड्स की, तो इसलिए हम इसमें क्या गए, नेक्स्ट में अरेंजमेंट में। ओके नेक्स्ट आ रहा हूं बच्चे, आपकी बुक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 22। सबने डिक्शनरी तो देखी होगी, मोबाइल वाली नहीं, जो बुक, ठीक, ऑक्सफोर्ड, घर वालों ने सेकंड फोर्थ सिक्स सेवंथ में लेके भी दी होगी पक्का। ओके अब क्वेश्चन आपके पास ये है, एग्जाम्पल 22, इसको ध्यान से देखिएगा बच्चे, क्योंकि ये आपके पास डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन का, आप ये समझ लीजिए बेसिक। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग which can be made of all the letter of the word using again। अब आपको कहा गया कि आप इसको अगेन को अरेंज कीजिए, तो पहले तो मैं ये फाइंड आउट करूंगा हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम दिस। याद है किसी को, कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे टू अरेंज देम, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय a एंड a, 2 अरेंज हो रहे हैं 2, तो इसका मतलब इसमें से 60 वर्ड्स बन सकते हैं, उनका मीनिंग हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके नाउ सी द क्वेश्चन, इफ दीज वर्ड्स आर रिटन इन अ डिक्शनरी, अगर हम इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लिखना शुरू कर दें उन वर्ड्स को, तो व्हाट विल बी द 50th वर्ड। तो हमने बताना है बच्चे उसमें 50th वर्ड कौन सा होगा। आप 50th पे फोकस मत कीजिए, ये आपसे 10th भी पूछ सकता है, 12th भी पूछ सकता है, 30th भी पूछ सकता है, 58th भी पूछ सकता है, 36th भी पूछ सकता है। ओके तो हम उस पे फोकस करेंगे कि हाउ वी विल गेट। हाँ आपसे ये 61 नहीं पूछ सकता, क्योंकि इसमें टोटल बनेंगे कितने, 60। या वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये जो मैंने अगेन लिखा हुआ है इसका रैंक क्या है। अगर मैं इनको अरेंज करूं डिक्शनरी के अकॉर्डिंग तो अगेन का रैंक क्या आएगा, ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो पहले तो हम फोकस करते हैं, देखिए डिक्शनरी में अगर मैं जाऊंगा तो सबसे पहले मेरा जो वर्ड स्टार्ट होगा वो ए के साथ स्टार्ट होगा, तो मैंने ए को फिक्स कर दिया फर्स्ट पोजीशन। ओके ए के साथ फिक्सिंग की, फर्स्ट पोजीशन पे एक ए फिक्स हो गया। इसको मैंने फिक्स कर दिया। नाउ बच्चे कितने अल्फाबेट्स पीछे रह गए, 4। इन 4 में कोई भी रेपिटेशन नहीं, ठीक, तो इट विल बी 24 वर्ड्स। उसमें डबल ए वाले भी आ जाएंगे, ए के साथ बाकी सारे भी आ जाएंगे। तो अगर मैं एक ए को, इन दोनों में से किसी भी ए को फिक्स कर लूं फ्रंट पे, तो उसमें टोटल 24th वर्ड बन जाए, 24 वर्ड्स बन जाए। बट हमसे पूछा गया है 50, तो हम आगे चलते। अब अगर मैं नेक्स्ट जाऊं ए के बाद, तो नेक्स्ट मेरा वर्ड फिक्स होगा बच्चे जी, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। अब आ जाइए ए जी ए आई एन, अब मैंने जी को फिक्स कर दिया। हाउ मेनी वर्ड्स रिमेनिंग, वर्ड्स बोल रहा हूं बच्चे अल्फाबेट्स 4, और उस 4 में 2 रिपीट कर रहे हैं।
तो दैट मीन्स वी आर लेफ्ट विथ 12 वर्ड्स। इसका मतलब जब मैं जी को फ्रंट पे रखूंगा तो मेरे पास टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे? 12। 36 हो गए ना रैंकिंग में। नेक्स्ट, कम टू आई। अब आप आई को फिक्स कीजिए। 1 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 12। ओके, अब आप नोट कीजिएगा आपके पास टोटल रैंकिंग लग गई है 48 तक। अब हम मैन्युअली बनाएंगे बच्चे, बिकॉज आपको कौन सा वर्ड बनाना है? 50th रैंक का। अच्छा, अब आपको एक बात तो बिल्कुल क्लियर होगी कि जो 49 से लेकर 60 तक बनेंगे उनके सबके फ्रंट में कौन आएगा? एन आएगा। तो इसको आप नॉर्मल वे में लगाइए डिक्शनरी में। कौन बताएगा कि अगर इसमें मैं एन को फ्रंट पे रख के चलूंगा तो इसमें कौन सा वर्ड बनेगा? एनीबॉडी? यस जयश्री। Sir, अगर मैं एन को फिक्स करूंगा और आगे चलूंगा, Sir, the word will be NAAGI according to dictionary. वेरी गुड, NAAGI। दिस इज द 49th वर्ड। कैन एनीबॉडी टेल मी 50th? आंसर देख के नहीं बताना, लॉजिक के साथ बताना है। मैं आपको 48 के बाद वाले सारे का रैंक लगा के दिखा रहा हूं कैसे रैंक लगता है। ओके, लेट अस स्टार्ट। आपके पास वर्ड था AAIN। देखिए, सबके फ्रंट में तो एन नहीं आएगा। 49th, 50th, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 एंड 60। जस्ट फॉर योर नॉलेज, और इस क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं, जस्ट फॉर योर नॉलेज। ओके, ए। बच्चे अब मैंने क्या किया है, पहले ध्यान से देख लीजिए। मैंने एन के बाद, एन तो आना ही आना था, ए को फिक्स कर लिया। अब मैं इन 3 वर्ड को आगे पीछे करूंगा। कैसे? AGI, ये एन ए तो फिक्स था। AIG, अगेन ए। अब क्या आ जाएगा? GAI, AGIA। अब देखिए, AIAG, AIG। जरा ध्यान दीजिएगा मैंने क्या किया हुआ है। मैंने इसमें ये फिक्सिंग की, एन ए को फिक्स किया। एन ए तो सभी में फिक्स हो रहा है। अब सेकंड पोजीशन चेंज हो रही है। पहले 2 में ए, दूसरे 2 में जी, और थर्ड में क्या हुआ? आई। 6 अल्फाबेट्स हो गए ना, सॉरी 6 वर्ड्स हो गए। अब मैं आगे बता रहा हूं आपको। आगे आप क्या करेंगे? अब आपकी सेकंड पोजीशन ए के साथ फिक्स होगी। अब कौन सा आएगा? जी, एन जी। देखिए, AAI, NG, AIA, NG,
AAI। अब कौन आएगा, I आ जाएगा, AAGI, AGAI, AAG। अब वो आपसे 49th के बाद कितना भी रैंक पूछ ले, यू विल फाइंड इट आउट। बट हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जस्ट द 50th वर्ड। तो 50th वर्ड इस क्वेश्चन में क्या होगा बच्चे? अब आप इसके मीनिंग पे मत जाइएगा कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक, ये ना 60th वर्ड मेरे से दोबारा लिखा गया, ये एक्चुअली होना था GAA। ओके, एक 55 देखिए, NGAAI। एक इसमें एक चेंज आएगा बच्चे, ये भी मैं थोड़ा सा इसमें कर गया। ठीक, अभी अभी लीजिए, अभी लीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ क्या होने वाला था, इसको थोड़ा सेट करते हैं, NGAAI, यहाँ होना था बच्चे NGAIA, यहाँ होना था बच्चे NGAA। देखिए कुछ भी नहीं था, I on the last, second, this, G on the last, middle and front। ओके, इनकी क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। थोड़ा सा हैवी लग रहा होगा आपको ये क्वेश्चन, बट क्या करें, अब है तो है। ठीक है, अभी तो उसमें जस्ट 5 अल्फाबेट्स ही थे। ठीक, हो सकता है आपको 6 7 8 वाला मिल जाए, तो हमें उसकी भी फिक्सिंग करनी होगी, बट जस्ट अ क्वेश्चन। ओके, बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट वन, एक क्वेश्चन आपके साथ बिल्कुल बढ़िया सा क्वेश्चन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 11th में देखिए, मिसलिनियस एक्सरसाइज का आपके पास वर्ड है assassination, ASSASSI, this one। पहले क्वेश्चन सुनिए, इसमें क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड बी अरेंज्ड सो दैट ऑल एस आर टुगेदर। आप, मैं को सबको अनम्यूट कर रहा हूं, टेल मी वी कैन अप्लाई अ परमुटेशन और कॉम्बिनेशन हियर। Sir, permutation. Permutation. परमुटेशन बच्चे क्लियरली लिखा हुआ है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड बी अरेंज्ड। अरेंज्ड मींस परमुटेशन। ओके, तो अब आइए 1 2, उसने कहा सारे एस इकट्ठे होने चाहिए, तो राइट इट एज एस 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 एस। ये 4 एस हो। नाउ कम ऑन टू दिस वन, A I N A T I O N। इनको स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 फैक्टोरियल। अब 4s टुगेदर हैं तो 4 फैक्टोरियल। अब ओवर में आ जाइए बच्चे, कौन कौन कितने टाइम रिपीट कर रहा है। देखो ये s 4 टाइम कर रहा है, तो इट विल बी रिटन एज दिस। अब a देखिए, 1 2 3, A 3 टाइम्स, I
2 times n 2 times. सॉल्व कर दीजिएगा. These are the arrangement of word assassination. किसी को डाउट तो नहीं है? Come on to this one. इसके अरेंजमेंट बनाइए जल्दी से एंड टेल मी द आंसर. मीनिंग पे मत जाइएगा. Your options are (20, 10, 15, 30). Solve it. Make the arrangement of this word bana. Fill in the poll. जल्दी से. इतना लेंथी क्वेश्चन है नहीं जितना टाइम लगा दिया आप. ओके बस 20 5 फैक्टोरियल टोटल 5 है. 3a आर रिपीटिंग. सॉल्व कर दीजिए. 5 4 and 3 3 factorial 3 factorial. This is equal to 20. Okay.